अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फाइनली हम लोग जी घर आ गए थे और मैं मम्मा के घर से खाना खा के आई थी। घर में तो मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मैं शाम को आई थी, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला जी आप ऑर्डर कर दें। हम लोगों ने 2 ज़िंगर बर्गर ऑर्डर किए, साथ में बोतल हमारे पास ऑलरेडी पड़ी थी, उसको मैंने ठंडा किया और चले जी। हम लोगों ने इतना मज़े से खाया ना, इतना मज़े का था। असल में यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ है। एक ब्रांच से हम लोग पहले अक्सर खाते रहते थे, लेकिन ये हम लोगों ने जो इस ब्रांच से मंगवाया, ये फर्स्ट टाइम मंगवाया। ये इतना मज़े का बर्गर था, बिलीव मी, इतना मज़े का था, बहुत ही मज़ा आया खाने का। अब इंशाल्लाह हम लोग इसी ब्रांच से मंगवाया करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। कि हम लोग पहले अब एक से ही खाते थे, अब हम लोग पहले जब ऑर्डर करने लगे थे, हम लोग सोच रहे थे पता नहीं इनका अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तो ये वाला जो बर्गर था उनके बर्गर से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए अगर हम इसको अब ऑर्डर ना करते तो हमें तो इनका टेस्ट का नहीं पता चलना था। इसीलिए आप लोगों को डिफरेंट जगह पे जाके शॉपिंग भी आप करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं खाते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाके उनका जायका टेस्ट किया करें, ताकि आपको पता चले कि इनका खाना कैसे। अच्छा, मैं एक और बात भी बताऊं, ये रीज़नेबल भी थे। जिनसे हम लोग पहले मंगवाते हैं ना, वो महंगे थे, ये थोड़े से उनसे सस्ते भी थे और इनकी खाना भी इनका ज़्यादा अच्छा था। अच्छा जी, यहाँ पे अब सुबह का टाइम हो गया था, मैं उठी, मैंने बनाना था नाश्ता। असल में मेरे हस्बैंड दूध का काम करते हैं ना, तो वो काफ़ी लेट उठे थे। 11वीं शरीफ को उन्हें छुट्टी होती है, तो वो भी लेट उठे थे, मैं भी। तो मैंने जी कल काम किया, बिलीव मी, मुझे इतनी लेट हो गई, इतनी दोपहर। और अब तो इतनी, क्योंकि मैं मामा लोगों के घर 3-4 दिन रह के आई हूँ ना, तो यहाँ पे मैं पहले 6-7 बजे उठती थी, तो सारे काम ना ईजिली मैनेज हो जाते थे, इतनी गर्मी फील नहीं होती थी। लेकिन जी यकीन करें, मैं कल उठी हूँ और इतनी गर्मी, मेरे काम ही 12 बजे तक ख़त्म नहीं हुए। क्योंकि आपको पता है, जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं ना, तो घर वापस आते हैं, चाहे कोई पीछे से जितनी भी केयर करे, जिस तरीके से आपने चीज़ को संभाल के रखना होता है, या जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ को आपने प्रॉपर उसकी प्लेस दी हुई है, वो आपने सेटिंग करके रखनी होती है, वो और कोई भी नहीं रखता, ना ही किसी को इतना पता होता है। एक तो वैसे भी जो किचन है, वो मुझे किसी का साफ़ किया हुआ पसंद नहीं आता, पता नहीं मुझ में ऐसा क्या कीड़ा। और ना ही रूम रूम तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मैंने खुद ही अपना साफ़ करना है, लेकिन किचन हम लोग कंबाइन यूज़ करते हैं, तो दूसरे लोग भी साफ़ करते रहते हैं। आज ही मैंने किचन को अच्छे से चमका दिया। आज की वीडियो जो है ना, इसमें मैं आपको किचन की अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग बताऊंगी। वैसे भी ईद गुजर गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्लीनिंग की ही नहीं थी, और मैं तो वैसे भी 3-4 दिन नहीं रही, तो फिर इतनी ज़्यादा खास सफाई नहीं हुई। तो मैं जी आज आई, सबसे पहले तो मैंने किचन की सफाई की। आपको बता रही थी कि इतनी गर्मी, मैं मास्क लगा के वीडियो वगैरह शूट कर रही थी ना, तो मेरा तो ऐसे ना जैसे मन नहीं घबरा जाता इस तरीके से। और बिलीव मी, मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं इतनी ज़्यादा पीती हूँ। मतलब पहले सुबह नाश्ते में 1-2 दफ़ा पी ली, उसके बाद नाश्ते के बाद, सारे काम करने के बाद भी पीती थी। लेकिन अब तो जैसे दिल घबराहट और पसीना, और जैसे हम लोग नहाते नहीं है तो बिल्कुल सुकून नहीं। अचानक से इतनी गर्मी आ गई है, और सब लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब, ये जो अचानक से गर्मी आ गई है ना, ये इसकी वजह से ये सब इशू हो रहा है। अच्छा, ये हलवा मैं मामा के घर से बनवा कर लाई थी, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मीठी चीज़ें। तो हालांकि सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाती हैं, लेकिन मैं गर्मियों में भी उनके लिए बनवा कर लाई थी। वो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो इतना खास मीठा नहीं पसंद। फिर हम लोगों ने फाइनली नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई जी किचन में। यहाँ पे जो आटा हमारा बच गया था ना, उसको मैंने छोटे बर्तन में डाला और फ्रिज में रख दिया। सालन को भी फ्रिज में रख दिया कि दोपहर में अगर कोई खाएगा, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग फ्रेश सालन दोपहर को नहीं बनाते, शाम को कुछ घरों में बनती है, कुछ घरों में दोपहर को सालन बन जाता है। तो हम लोग कभी कभी है दोपहर को बना लें, अदरवाइज़ पहले तो शाम को ही बना रहे थे। अब गर्मियों में थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाएगी। असल में हम लोग बाहर वाले चूल्हे पे बनाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम होती है धूप, ये मसला। वरना दोपहर को हम लोग फ्री होते हैं, बहुत आसानी से सालन वगैरह बना सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या प्लान करते हैं, ये कैसे बनाते हैं खाना, या चूल्हा कोई छाँव पे रखते हैं, या कोई और अरेंज करते हैं, या गैस पे ही बनाए, मतलब वो तो नेक्स्ट देखी जाएगी ना। अच्छा, जो चाय पड़ी थी वो मैंने थोड़ी सी बच गई थी, जो मैंने अभी अरहम को नाश्ता करवाना था। अभी तक मैंने अरहम को नाश्ता नहीं करवाया था। आपको पता है, अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब सुबह भी खाने को बिल्कुल नहीं मूड हो रहा होता, और रात को भी खाने को बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता। दोपहर को बस खाना अच्छा लगता है, वो भी फ्रेश हो तो जी मैंने फिर अरहम को थोड़ा सा लेट ही नाश्ता करवाती हूँ, वरना वो खाता ही नहीं और सारा वैसे ही वेस्ट जाता है। तो वो उसको चाय और रस वगैरह दे देती हूँ, या फिर दूध में रस दे देती हूँ। पहले सर्दियों में तो चाय दे रही थी, अब गर्मियों में मैं उसको दूध दिया करूँगी, क्योंकि गर्मियों में चाय वैसे भी बच्चों के लिए, जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, चाय उनके लिए अच्छी नहीं होती। सर्दियों में थोड़ा इसलिए देती थी कि छाती का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए।
अच्छा जी, मैंने फिर उसको चाय वगैरह लेट देनी थी, इसलिए वो मैंने पहले ही भून के रख दी थी और सारे बर्तन जी मैंने वॉश कर लिए थे। अब इस टोकरी में मैंने जोड़ने थे, लेकिन ये टोकरी का आप लोग हश्र देखें, ये मैंने ईद से पहले वॉश की थी, तो फिर किसी ने वॉश ही नहीं की। फिर मैं मामा लोगों के घर चली गई, तो वहाँ से 4-5 दिन रहने के बाद आई हूँ, तो ये देखें जी टोकरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोग ऊपर से बर्तन उठाते थे और यूज़ कर लेते थे, लेकिन आप उसकी कंडीशन खुद चेक कर लें। बस जी मैंने टोकरी उठाई और उसको धो दिया और जो नीचे वाली प्लेस है ना, इसको मैंने वेट कपड़े से साफ़ नहीं किया, ड्राई कपड़े से किया, क्योंकि हम लोग जब टोकरी धोएँगे ना, तो उससे भी जो कतरे, चाहे मैं उसको जितना भी ड्राई कर लूँगी, कुछ ना कुछ कतरे उससे गिरते रहते हैं, क्योंकि अब मैं उसको इतनी देर सुखाने में तो नहीं मैंने टाइम वेस्ट करना था, मैंने उसको कपड़े से ही ना साफ़ कर दिया था, धो के। तो बस जी फिर उसके बाद बर्तन जो होते हैं ना टोकरियों में कभी भी वैसे ना फेंका करें। अगर आपके पास दूसरे वाली टोकरी होती है तो उसमें तो चलिए एडजस्ट हो जाते हैं, प्लेटों की जगह अलहदा होती है, कौलियों की अलहदा, इस तरीके से स्पून की अलहदा होती है। लेकिन इस तरह की टोकरी अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसमें भी आप लोग अरेंज करके बर्तन रखा करें, ताकि फिर आपको ईज़िली मिल जाए। मैंने सारे अरेंज करके रख दिए थे और ये देखें जी मेरी जूसर मशीन, इसका बुरा हाल, क्योंकि अब मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ना अब मौसम चेंज हो रहा है। मक्खियाँ और मच्छर, इन्होंने तो नाक में दम किया, वो रात को मच्छर नहीं सोने दे रहे। हम लोग तो मच्छरदानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हमारी रूटीन भी चेंज होगी। इंशाल्लाह शाम की रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। हम लोगों ने कल से ये रूटीन अपनी अपनाई है कि अब हम लोगों ने ना बाहर चारपाइयाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरीके से लाइन वाइज चारपाइयाँ निकालते हैं, पंखे निकालते हैं, बिस्तर बनाते हैं, वो सारी रूटीन आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी तक हम लोग बरामदे में आए हैं, बरामदे से आगे नेक्स्ट फिर हम लोग जो हमारा बाहर वाला सहन है ना, उसमें फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अच्छा, ये मशीन, इस पे मक्खियों, इतनी ज़्यादा मक्खियों का घन था, फिर मैंने इसको पहले जी गीले कपड़े से साफ़ किया और ये अब मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, ताकि ना गीले कपड़े से आप लोग साफ़ करके इसको यूं ही छोड़ देंगे ना, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो पहले से भी ख़राब हो जाती है, जैसे वो जम से नहीं जाता पानी और मैल कुचैल से, इस तरीके से मैंने फिर इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया। इसकी तार को भी, वायर को भी अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है और ये बस इसको फोल्ड करके फिर मैंने रख दिया। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ मुझसे स्किप हो गया था, मैंने छाबियाँ भी धोई थी सारी, और जो मेरा हमारा रोटी वाला डिब्बा है उसको भी मैंने सारे को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। और नमक मिर्च वाला डिब्बा तो आपको पता है, रेगुलर हम लोग सुबह शाम दोपहर 3 टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। किसी न किसी जगह पे इसका यूज़ तो मस्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे या मतलब दिन में एक दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते रहते हैं जब भी किचन में आते हैं। तो ये चीज़ थी मोस्टली यूज़ होने वाली, तो ये भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये छोटे-छोटे ज़रात वाली इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिर्चें, हल्दी, नमक, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या फिर ये वाला जो डिब्बा है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसको तो डेली बेसिस पे सुबह शाम साफ़ करना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया ही है कि मुझ में सफाई का कितना कीड़ा है। मैंने छाबियाँ धोई, हॉट पॉट धोया, सिलेंडर उठाया, इसे धोया, तमाम टोकरियाँ उठाई, उन्हें धोया, वो पता नहीं स्किप कहाँ हो गए। अच्छा, मैंने सारा कुछ आराम सुकून से धो के उसके बाद ये सारे आप लोग ना बर्तन जो आपके चाहे जिस जगह पे भी पड़े हैं ना, आप लोगों ने इस बात को यकीनी ज़रूर बनाना है इस खास तौर पे सीज़न में, और जो रेनी सीज़न होता है ना उन डेज़ में चीज़ों को कवर करके लाजमी रखें, क्योंकि आजकल अब सारी चीज़ें ना हबस की वजह से, जो मतलब अगर सुराखों में नीचे भी गई हुई है ना, ये छिपकलियाँ हो गई, कीड़ी हो गई, मकोड़े वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, वो सारे ही बाहर निकल आते हैं। तो वो सारे ना आपके बर्तनों को ख़राब कर सकते हैं, तो इनको कवर करके रखा करें। मक्खियाँ मच्छर भी नहीं इन पे आएंगे, और एक तो इन पे दाग वगैरह नहीं बनेंगे, एक ये साफ़ सुथरी रहेंगी, कवर रहेंगी। जैसे कि हम लोग पानी वगैरह फिल करके नहीं रखते, इन चीज़ों को भी कवर करके आप लोगों ने रखना है। अच्छा, मैंने जो दूसरी साइड वाले बर्तन थे वो भी सारे कवर कर दिए हैं। जो इस साइड वाले बर्तन पड़े थे वो भी मैं ना सारे दुपट्टे, ये जो हमारे शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना हम इनको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उससे मैंने सारी जगह को कवर कर दिया है। अब जो इसका नेक्स्ट वाली जगह, इसको मैं साफ़ कर दूँगी। इसको तो मैं असल में पानी से धोऊँगी। यहाँ पे हम लोग शीट वगैरह इतनी खास नहीं रखते, क्योंकि हम लोग बाहर खाना वगैरह बनाते हैं, तो जो बर्तन जो काले हो जाते हैं ना, तो हम लोग वो शीट के ऊपर अक्सर रखते हैं, तो शीट के ऊपर दाग जम जाते हैं। तो फिर इसलिए हम जो नीचे वाली यहाँ की जो शीट है ना, वो हम लोगों ने उठा के बाहर ही रखी हुई है। कभी कभार बिछा देते हैं याद आ जाए तो, वरना वो मोस्टली बाहर ही पड़ी रहती है, क्योंकि एक तो सिंक के साथ लग जाती है, तो वो पानी उसके नीचे जाता है, तो वो स्मेल से आने लगती है, फिर हमें तकरीबन डेली ही उठानी पड़ती है। फिर इसलिए हम लोग यूज़ ही वो कम ही करते हैं। एक तो बर्तन वगैरह यहाँ पे काले वाले रखने होते हैं, जिनके नीचे से ताला सा काला हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि पानी उसके नीचे चला जाता है। अच्छा, मैंने ऊपर वाली सारी विंडो को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, गुलदान को भी सारों को उठा के उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और किचन में भी ना फूल वगैरह रखे हो ना, तो वो बहुत ही अच्छे और ना प्रेजेंटेबल सी लुक आती है। अब ये जी मैंने ये वाली जगह को अच्छे तरीके से पानी से धो दिया है सारी को। इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने सर्फ फेंक के फिर दोबारा से धोया। मैंने जो साबन वाला जार था उसको धोया है, और सिंक को भी लास्ट पे धो दिया था। अच्छा, अगर काइंडली आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है।
और साथ में घंटी के बटन को आप लोगों ने लाजमी दबाना और कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, मैं किस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूँ, किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम काम की बात कर लेते हैं। ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे वॉश कर दिया था। ये नीचे आलू पड़े हुए थे जो हमें किसी ने दिया था, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, वो मैंने उठा दिए। ये टोकरी बड़े वाली फ्री थी, वो सारी मैंने उसमें फ़िल कर दी क्योंकि अब थोड़े से रह गए थे, हम लोगों ने मोस्टली यूज़ कर लिए थे। इस जगह पे मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू दे दिया था और फिर लास्ट पे मैंने तपड़ी सारे किचन में लगा दी थी। अभी तक मैंने किचन वॉश नहीं किया था। असल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मेरी जो देवरानी है उनको बच्चा हुआ है ना, तो उनके जो मतलब मैके वाले हैं वो आए हुए हैं इधर हमारे घर, गेस्ट काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए भी थोड़ा सा फिर अभी तक ज़्यादा सफाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मेंटेन कर सकते हैं उतनी हम लोग ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट पे सारी तपड़ी वगैरह लगा दी थी, अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा थी और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि गेस्ट आए हों और आप लोग क्लीनिंग पे लगे हों, किसी को टाइम ना दें, या वैसे भी कभी हम उठते हैं कभी बैठते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, आपको वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे जी मेरे रूम की हालत देख लें, जो मैं रूम में नहीं आई इतने दिन और इतने दिन यहाँ घर में नहीं रही, तो जी इसको भी मैं सेट करूँगी। ये वाली वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी कि मैंने अपने रूम की क्लीनिंग कैसे की। तो आप लोगों ने किसी वीडियो को भी स्किप नहीं करना और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि मौसम गर्मा में आप लोगों ने सफाइयाँ कैसे करनी है, कब उठना है, कब सोना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।